Hello everyone, today we are going to discuss about the past perfect continuous tense because previous class we have finished that past perfect tense. So let's become rule of distinguish the sentence, that means किस तरह का वाक्य को past perfect continuous tense का वाक्य कहते हैं। ध्यान रखिए कि जिस वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे रहे, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भांति वहां पर क्या था, ता रहा हूं, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हो। यहाँ पर ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, बस यहाँ था थे थी आ गया। क्यों? क्योंकि यह पास्ट हो गया, इसलिए हमारा रूल क्या बनता है कि जिस वाक्य के अंत में ता रहा था, याद रखिए, जिस वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ती रही थी, ते रहे थे, ते रहे थे, रहे, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर दूं कि जिस वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, रहे, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कुछ वाक्य लेते हैं, जैसे मैं आम तोड़ता रहा था, मैं आम तोड़ता रहा था। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ क्या है, ता रहा था। हम लोग गणित बनाते रहे थे, हम लोग गणित बनाते रहे थे, बनाते रहे थे, यहाँ ते रहे थे आपको दिख रहा है। तुम भात पकाती रही थी, तुम भात पकाती रही थी, यहाँ देखिए ती रही थी। वह सिनेमा देखता रहा था, वह सिनेमा देखता रहा था, वह सिनेमा देखता रहा था। वे लोग हॉकी खेलते रहे थे, वे लोग हॉकी खेलते रहे थे। अगेन आई कैन टेक एग्जाम्पल, सीता कथक नाचती रही थी। एंड लेट्स वी टेक वन मोर एग्जाम्पल, राम पानी बचाता रहा था, राम पानी बचाता रहा था। So that whatever I have taken the Hindi example, end of the sentence you are looking ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी। Again you can look here, ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी। Again you can look here, ता रहा था। So if you find like that of sentence in Hindi, then you can say that this sentence is belonging from past perfect continuous tense. So that I am saying as a rule, जिस वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, रहे, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आम तोड़ता रहा था, हम लोग गणित बनाते रहे थे, तुम भात पकाती रही थी, वह सिनेमा देखता रहा था, वे लोग हॉकी खेलते रहे थे, सीता कथक नाचती रही थी, राम पानी बचाता रहा था। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा और एकदम रूल को तो पानी की तरह रखना है। मैं उम्मीद करूं ये समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस। Rule of making the sentence is saying that subject plus had been plus before plus object. Again I am recalling that in present perfect continuous tense we have read that subject plus have or has plus been plus before plus object, but this is the past tense, so that past perfect continuous tense, so that we can write here subject plus had plus been plus before plus object। बस यहां पर ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या लिखे थे, हैव या हैज, लेकिन यहां पर ये हैड हो गया। क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस है, इसलिए बीन तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी था, बिफोर वहां भी था, यहां भी। बस अंतर यहां सहायक क्रिया का है, हेल्पिंग वर्ब का है, बाकी बात सेम। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका रूल हम लोग को क्लियर हो गया। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसके लिए इसका फॉर्मेट ना मैं पहले तैयार कर दिया हूं ताकि समय बचे और क्या हो, हमारा जो क्लासेस है जो छोटा से छोटा में बने और आप आराम से उसको देख सके, इसीलिए। तो चलिए इसी के अनुसार मैं एग्जांपल लेता हूं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, एकदम पानी की तरह रूल को याद रखिए। तो यदि हम बोलते हैं कि मैं बाजार जाता रहा था, मैं बाजार जाता रहा था, तो क्या होगा, आई हैड बीन, ध्यान रखिएगा, आई हैड बीन
आई हैड बीन गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जाता रहा था। आई हैड बीन गोइंग टू मार्केट, यदि हम लोग बोलते हैं हम लोग बाजार जाते रहे थे तो क्या हो जाएगा, वी हैड बीन गोइंग टू मार्केट, हम लोग बाजार जाते रहे थे। यदि मैं बात करूं कि तुम बाजार जाता रहा था, क्या हो जाएगा, यू हैड बीन गोइंग टू मार्केट, तुम लोग बाजार जाता रहा था, सेम होगा, यू हैड बीन गोइंग टू मार्केट। इफ आई से वह बाजार जाता रहा था या वह बाजार जाती रही थी तो क्या होगा, ही और शी और इट, ये इट ना निर्जीव वस्तु के लगाते हैं। वह बाजार जाता रहा था या वह बाजार जाती रही थी तो क्या होगा, ही सी इट हैड बीन गोइंग टू मार्केट। यदि यहीं पर हम लोग बोलते हैं कि वे लोग बाजार जाते रहे थे तो क्या होगा, दे हैड बीन गोइंग टू मार्केट। Like that you can take loads of example because this example is important and this rule is very important for you. So let's we discuss in Hindi. हमारा रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के रूप में मैंने क्या लिया, ध्यान दीजिए, आई, वी, यू, ही, सी, इट और क्या बोलता है रूल, दे। ये रूल के अनुसार हम लोग सब्जेक्ट ले लिए। बहुत सारा सब्जेक्ट होता है लेकिन मुख्य रूप से यही सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या बोलता है, हैड। तो देखिए सभी सब्जेक्ट में क्या दिख रहा है, हैड। सभी सब्जेक्ट के साथ क्या दिख रहा है आपको, हैड, क्योंकि ये हैड क्या है, हैड का पास्ट टेंस। उसके बाद क्या बोलता है, बीन। तो देख रहे हैं ना, यहाँ भी बीन, यहाँ बीन, यहाँ बीन, यहाँ सभी सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिला, बीन। उसके बाद बिफोर। तो बिफोर में हम लोग क्या लिए, गोइंग, बिकॉज यू नो दैट गोइंग इज द बिफोर ऑफ गो वेंट गोन, गोइंग गोज, आपको पता ही है। तो बिफोर सब में गोइंग है, ये बिफोर के रूप में गोइंग है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में हमने क्या लिए, टू मार्केट। हियर ऑल्सो यू कैन लुक द टू मार्केट। फाइनली हमारा रूल क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अगेन वी कैन से हियर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज मैं बता दूं, यहाँ ना आप डायरेक्ट बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। एक ही साथ भी हैड बीन को जोड़ देंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप लोग सेंटेंस बना लीजिएगा। सो लेट्स बिकम हिंदी ट्रांसलेशन। आई कैन से दैट आई हैड बीन गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जाता रहा था। वी हैड बीन गोइंग टू मार्केट, हम लोग बाजार जाते रहे थे। यू हैड बीन गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार जाता रहा था। यू हैड बीन गोइंग टू मार्केट, तुम लोग बाजार जाता रहा था। ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जाता रहा था। सी हैड बीन गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जाती रही थी। एंड दे हैड बीन गोइंग टू मार्केट, वे लोग बाजार जाते रहे थे। मैं बाजार जाता रहा था, हम लोग बाजार जाते रहे थे। तुम बाजार जाता रहा था, तुम लोग बाजार जाता रहा था। वह बाजार जाता रहा था, वह बाजार जाती रही थी, वे लोग बाजार जाते रहे थे। Like that you can take lots of examples, so that I am taking one more example. Suppose that I can say मैं देश का सेवा करता रहा था, मैं देश का सेवा करता रहा था। क्या होगा, I had been serving the nation, I had been serving the nation, we had been serving the nation, you had been serving the nation, you had been serving the nation, he had been serving the nation, she had been serving the nation, they had been serving the nation. I am taking only one example, but you have to take lots of example and you have to practice in speaking. How? Suppose that I am saying that मैं मछली पकड़ता रहा था, मैं मछली पकड़ता रहा था, तो क्या हो जाएगा, I had been catching fish, we had been catching fish, you had been catching fish, you had been catching fish, his it had been catching fish, they had been catching fish. Like that you have to practice each and every day, then you can improve your grammar section, you can improve your fluency and you can remove your hesitation and you will able to speak English. So that once again I am saying that you have to focus the rule is that subject plus had plus been plus before plus object. तो इस तरह से करते रहिएगा तो आपका इंग्लिश बहुत जल्दी सुधार होगा, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूं ना कि टेंस इज द बैकबोन ऑफ द इंग्लिश, सो दैट बी केयरफुल अबाउट इट।
और एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भांति ही सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। आप इस चीज को मार्क करके रखिए, सिंस कहाँ लगाते हैं और फॉर कहाँ लगाते हैं। मैं बताया था ना आपको कि पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट समय रहे तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है, और जहां पर पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय अंतराल को बताएगा वहां पर क्या लगाते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं या लगाते हैं। और एक चीज मैं बताया था ना कि बचपन रहे जैसे चाइल्डहुड, मॉर्निंग रहे मतलब सुबह, तो वहां पर किसका प्रयोग होता है, सिंस का ही प्रयोग होता है। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड का प्रयोग होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर और एक तरह मैं बता दूं कि जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, मैं बाजार जा रहा था। एक मैं बाजार जा रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं बाजार जा रहा था मतलब जाता रहा था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं बाजार जा रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोनों में यहां ध्यान रखिएगा, यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है लेकिन उसमें पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम लग जाता है तो वह किसकी भांति कार्य करता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार। जैसे मैं 8 बजे से पत्र लिख रहा था, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन क्या है यहाँ पर 8 बजे से है, तो ये 8 बजे से आपको क्या शो करता है कि यह क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में ट्रांसलेशन होगा। जो मैं डिटेल बताया था किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, उसी की भांति बस यहाँ पर पास्ट हो जाएगा, वहां पर प्रेजेंट था, इसलिए मैं उसको लिख के नहीं बता रहा हूं। मैं उम्मीद करूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब सिंस और फॉर का भी बना के आप भेजिएगा होमवर्क में तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और जो टेस्ट होगा उसमें तो मैं जरूर दूंगा ही दूंगा। तो उम्मीद करूं ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद।